सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पेरियार ईवी रामास्वामी जी का। साथियों, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी के दिलों में आग लगा दी। ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के दिलों में एकदम धधकता आग लगा दिया। इनके विचार इतने मजबूत, इतने कठोर, इतने ठोस हैं, जो इनको सुन लेता है, जो इनको पढ़ लेता है, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता है। इनके विचार इतने कड़वे और इतने तीखे थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा लोग ध्वस्त हो गए और इनको उभरने तक नहीं दिया। चाहे कोई भी स्टेट हो, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, चाहे कोई भी स्टेट देख लो, पेरियार रामा ईवी स्वामी जी का डंका बजता है, इनके विचारों का डंका बजता है। अगर इनके विचार कोई पढ़ लेता है तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वो पूरा ईश्वर को नकार सकता है, अगर इनके विचारों को पढ़ लिया जाए और इनके कही हुई बातें पढ़ लिया जाए तो। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक किताब लेकर आया हूं और उनमें 20 विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो आप अगर पढ़ लेते हो, इन्होंने क्वेश्चन कैसे किया है, कैसे तर्क अपना रखा है, अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप भी इनके फैन हो जाओगे। ये किताब है, आप देख सकते हो, पतली सी ही किताब है, लेकिन इसमें इनके 20 विचार इन्होंने लिखा है और इसके लेखक जो हैं श्याम सुंदर सिंह हैं, RK सिंह। अगर इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, ये किताब अपना खुद मंगा कर पढ़ सकते हो, ये किताबें हैं। लेकिन सच बताऊं, अगर आपको इस किताब के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं, आप लोग मेरे साथ बस ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट तक इनके विचार 20 सुन कर देखो। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप इनके फैन बन जाओगे। अगर इनके बारे में जानते नहीं हो तो इनको पढ़ना शुरू कर दोगे। ये हमारे महापुरुषों में से एक कट्टर विरोधी, ब्राह्मणवादी विरोधी थे, जो ब्राह्मणवाद का कट्टर खुलकर विरोध किया इन्होंने। इस पतली सी किताब में इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इस किताब में बताया गया है कि ये कैसे अंधभक्त थे, कितने देवी देवताओं में विश्वास करते थे और आगे चलकर इनको कितनी ठोकरें लगी, कैसे ही यहाँ के मूल निवासी होने के बावजूद भी इनके साथ भेदभाव किया गया, इनको नीच समझा गया, इनको घुसने नहीं दिया गया। पूरा विवरण इस किताब में दिया गया है। इनके जो पूरे 20 विचार हैं, आपको मैं समर्पित करने जा रहा हूँ, आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग भी उस पर अमल कीजिएगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ज़्यादा नहीं, मैं आपसे कहूँगा 10 लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आप भी चाहो तो नोट करके लिख सकते हो और इनके बातों पर खरे उतर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला, जो लोग प्रसिद्धि, पैसा पसंद करते हैं वे लोग तपेदिक की घातक बीमारी की तरह हैं। वे समाज के हितों के विरोधी हैं। तपेदिक का मतलब जो बुखार होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, उस बीमारी की तरह है। दूसरा, जो लोगों को ज्ञान में रखकर राजनीतिक में प्रमुख स्थितियां प्राप्त कर चुके हैं, उनका ज्ञान के साथ कोई भी संबंध नहीं माना जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति अज्ञान में रखकर, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर राजनीतिक में हिस्सा ले लेता है या बेवकूफ़ बनाकर राजनीतिक में पहुंच जाता है, तो उनके ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं माना जा सकता। अगला पॉइंट, हम जोर शोर से स्वराज की बात कर रहे हैं। क्या यह स्वराज तमिलों के लिए है या उत्तरी भारतीयों के लिए है? क्या यह आपके लिए है या पूंजीवादियों के लिए है? क्या स्वराज आपके लिए है या कलाबाजियों के लिए है? क्या यह मजदूरों के लिए है या उनका खून चूसने वालों के लिए है? मतलब कि हम स्वराज की तो बात करते हैं, लेकिन हम बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं, बराबरी का भागीदारी दोनों को नहीं देते हैं। एक को ऊंच तो एक को नीच समझा जाता है। अगला पॉइंट, चौथा नंबर, आइए विश्लेषण करें कि कौन उच्च जाति का और कौन निम्न जाति के लोग हैं। ध्यान से सुनना। जो काम नहीं करता और दूसरों के परिश्रम पर रहता है वह उच्च जाति का है। जो कड़ी मेहनत करके दूसरों को लाभ प्रदान करता है और बोझ ढोने वाले जानवरों के समान बिना आराम किए, बिना खाए पिए कड़ी मेहनत करता है, उसे निम्न जाति का कहा जाता है। मतलब जितने भी लोग मेहनत का काम करते हैं, चाहे भले कड़ी धूप हो, बिना खाए पिए काम करते हों, उनको निम्न जाति का कहा जाता है। जिन लोगों की वजह से ना मेहनत करके खाने वाले लोग भी आज हराम का बैठकर खा रहे हैं, उनको नीच कह रहे हैं। दूसरों का हक और अधिकार छीन लिया, हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा, उनको आज नीच जाति का कहा जा रहा है। पांचवा नंबर, जो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखता है वह आज़ादी हासिल करने की कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता। यहाँ आज़ादी का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाता है, ईश्वर में विश्वास रखकर ईश्वर के नाम पर लोगों का शोषण करता है, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करता है, तो वो आज़ाद नहीं है। वो अपने अंदर की जो हृदय है, करुणा है, इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट 6 नंबर, धन और प्रचार ही धर्म को जिंदा रखता है।
ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो धर्म की ज्योति को जलाए रखती है। मतलब समझे, अगर आपको धर्म को जिंदा रखना है ना तो धन और प्रचार की बहुत जरूरत है। कहने का तात्पर्य ये है। 7 नंबर देखो, धर्म का आधार अंधविश्वास है। विज्ञान में धर्मों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए बुद्धिवादी धर्म से भिन्न है। सभी धर्मवादी कहते हैं कि किसी को भी धर्म पर संदेह या कुछ सवाल नहीं करना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं करना चाहिए? सुनो तो, इसने मूर्खों को धर्म के नाम पर कुछ भी कहने की छूट दे दी है। धर्म और ईश्वर के नाम पर मूर्खता एक सनातन रीति है। ये बात सच भी है कि सभी धर्म अपना अपना रोना रोते हैं कि मेरे धर्म पर कोई भी संदेह ना किया जाए, मेरे धर्म पर कोई भी सवाल ना किया जाए। अरे भाई क्यों नहीं किया जाए? अगर आपका धर्म एक को नीच और दूसरे को सर्वश्रेष्ठ समझता है, अपना धर्म ही सबसे उच्च है ये समझता है, बहन बेटियों को बराबरी का अधिकार नहीं देता है, धर्म के नाम पर दंगे करवाता हो, धर्म के नाम पर अपने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे के ईश्वर को नीच समझता हो, ऐसे धर्म पर संदेह ना किया जाए तो क्या किया जाए? 8वां नंबर, ध्यान से सुनना। ब्राह्मणों ने शास्त्रों और पुराणों की सहायता से शूद्रों को बनाया है। मतलब वैश्या या रखेल पुत्र है इसमें दिखा है। हमने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने तालाब खोदे हैं, मंदिर का निर्माण किया है, धन दान किया है, लेकिन कौन आनंद ले रहा है? केवल ब्राह्मण आनंद ले रहा है। ये बात बिल्कुल भी सही है कि SC ST OBC के लोग मंदिर का निर्माण में दान देते हैं, मंदिर का ईंट एक एक ईंट चुन चुन कर मंदिर का निर्माण करते हैं और वहां का राजा बन बैठता है कौन? ब्राह्मण। ये बात वैसा ही है जैसे सांप और चूहे की है। बेचारा चूहा कितना संघर्ष मेहनत करके बिल खोदता है अपने रहने के लिए और अंत में सांप आता है और उसको खाकर उसका घर कब्जा कर लेता है और राजा बन बैठता है कौन? सांप। अगला पॉइंट पेरियार जी क्या कहते हैं? 9 नंबर, इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि इस भारत देश को जाति व्यवस्था द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। 10 नंबर, हम द्राविडियन इस देश के मूल निवासी हैं, हम प्राचीन शासक वर्ग से आते हैं, किंतु आज हम चौथे वर्ण के अधीन बना दिए गए हैं। क्यों? हमारी इस वर्तमान अपमानजनक स्थिति के लिए हमारे पुरखे और राजा जिम्मेदार हैं जिन्होंने शर्मनाक व्यवहार किया था। 11 नंबर में क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। हमने ईश्वर को आजाद नहीं छोड़ा है। आप मंदिर, गोपुरत जिसको टावर कहते हैं, गोपुरत क्यों चाहते हैं? आप पूजा क्यों चाहते हैं? आप एक पत्नी, गहने क्यों चाहते हैं? आप स्वर्ण और हीरे के आभूषण क्यों चाहते हैं? आप भोजन क्यों चाहते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप देवदासियों का आनंद ले रहे हैं जो आपको अपनी पत्नियों की तरह बुलाती हैं? हमने ईश्वर को आजाद नहीं छोड़ा है, हमने उसे प्रश्नों की बौछार के साथ परेशान किया है। अब तक कोई भी ईश्वर उत्तर देने के लिए आगे नहीं आया है, कोई ईश्वर विरोध करने के लिए आगे नहीं आया है, किसी भी ईश्वर ने हमला करने या दंडित करने की हिम्मत नहीं की। ये कौन कह रहे हैं? पेरियार जी कह रहे हैं। इतना सवाल किया उन्होंने, फिर भी उनके साथ कभी भी ईश्वर ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, उनका विरोध करने तक नहीं आया। समझ रहे हो ना? 12 नंबर में क्या लिखते हैं? ये लंबे और शंकु जैसे टावर किसने बनवाए हैं? उसके शिखर पर सोने की परत चढ़ाई किसने है? नटराज के लिए सोने की छत किसने बनाई है? 1000 खंभों वाला मंडप किसने बनवाया? चॉकलेटियों के लिए कड़ी मेहनत किसने की? क्या इनमें से किसी भी मंदिर, टैंक और धर्मार्थ चीजों के लिए दान के रूप में एक भी पाई ब्राह्मण ने दी है? जब यह सच है तो ब्राह्मणों को कुछ भी योगदान किए बिना उच्च जाति बनकर क्यों रहना चाहिए? उन्हें हमें धोखा देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? यही कारण है कि हम सफलतापूर्वक भगवान को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर ने लोगों का कुछ भी भला नहीं किया है। यही कारण है कि हम भगवान से पूछते हैं कि क्या वास्तव में भगवान है या केवल पत्थर है? ईश्वर गूंगा और अचल रहकर हमारे आरोपों को स्वीकार कर रहा है। इसीलिए कोई भी भगवान हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने अदालत में नहीं गया है। 13 नंबर में पेरियार जी क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनना और समझना। अगर धर्म यह कहे कि मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर धर्म यह कहे कि समाज में ना कोई उच्च है और ना ही नीच है तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। अगर धर्म यह कहे कि किसी को भी उसकी पूजा करने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है तो हम उस भगवान का विरोध नहीं करेंगे। समझे कुछ? 14 नंबर ध्यान सुनो। ब्राह्मण आपको ईश्वर के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं, वे आपको अंधविश्वासी बनाते हैं, वे आपको अस्पृश्य के रूप में निंदा करके बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। वे आपकी तरफ से भगवान को प्रार्थना करके खुश करने के लिए आपके साथ सौदा करते हैं। मैं इस दलाल के व्यवसाय की
दृढ़ता से निंदा करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के ब्राह्मणों पर विश्वास ना करें। 15 नंबर, रूढ़िवादी हिंदुओं के लिए साबुत है कि कुछ देवताओं ने मुस्लिम लड़कियों को जीवन साथी बना लिया है। ऐसे भी देवता हैं जो अस्पृश्य हैं, समुदाय की लड़कियों से प्यार करते थे और उनसे विवाह करते थे। 16 नंबर में पेरियार जी क्या कहते हैं, हालांकि ब्राह्मण जातियों के मामले में सौदा करने के लिए आगे आ सकते हैं, पर जब तक कृष्ण और उनकी गीता यहाँ है, जातियों का अंत होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? जब तक इनके गीता, वेद, पुराण ये सब हैं, तब तक जातियों का अंत नहीं होगा। ये पेरियार जी खुद कहते हैं। 17 नंबर में कहते हैं कि ईश्वर सद्गुणों का प्रतीक है, उसे रूप धारण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। समझ पा रहे हो ना? उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। सही बात है, एकदम करेक्ट इन्होंने कहा है। 18 नंबर में देखो, इंग्लैंड में ना कोई शूद्र है और ना परियां अछूत। रूस में आपको वर्णाश्रम, धर्म या भाग्यवाद नहीं मिलेगा। अमेरिका में लोग ब्रह्मा के मुख से या पैरों से पैदा नहीं होते हैं। जर्मनी में भगवान भोग नहीं लगाते हैं। टर्की में देवता विवाह नहीं करते हैं। फ्रांस में देवताओं के पास 12 लाख रुपए का मुकुट नहीं है। इन देशों के लोग शिक्षित और बुद्धिमान हैं। वे अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने हितों और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं। फिर अकेले हमें क्यों बर्बर देवताओं और धार्मिक कट्टरवाद को मानना चाहिए? मतलब साफ है कि हमारे भारत देश के अलावा अन्य देशों में कहीं पर भी भगवान का भोग नहीं लगाया जाता, 12 लाख का मुकुट नहीं चढ़ाया जाता, कोई भी व्यक्ति मुख से या हाथों से या कमर से पैदा नहीं होता। 19 नंबर में पेरियार जी एकदम सच और कड़वी बात लिखते हैं, उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। यदि कोई ईश्वर वास्तव में दयालु, हितैषी और बुद्धिमान है तो उसकी प्रार्थना करो। अंतिम में अपना विचार रखते हैं, प्रार्थना क्या है? क्या इससे नारियल टूट रहा है? क्या यह ब्राह्मणों को पैसे दे रही है? क्या यह त्योहार में है? क्या यह ब्राह्मणों के चरणों में गिर रही है? क्या यह मंदिर बना रही है? नहीं, यह हमारे अच्छे व्यवहार में निहित है। हमें बुद्धिमान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रार्थना का यही सार है। दोस्तों, ये तो रहा उनके विचार पेरियार जी के। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आप लोग 10 से 15 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका भाई गौतम कुमार। नमो बुद्धाय, जय भीम।